हेलो यूपीएससी के नायाब हीरो से मेरा निवेदन है कि यूपीएससी की तैयारी में आजकल सीसेट बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। आपको 4 लेक्चर हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट डिजिट पे जीरो कैलकुलेट करना बता दिया है, फैक्टोरियल बता दिया है, फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट पे जीरो कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी बता दिया है, और साथ ही हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी बता दी है। हम बात करें लेक्चर 5 की, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल की बारे में बात करें तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट डिविजिबल रूल, एवरी नंबर डिविजिबल बाई 1 1 1 2 1। ये आपको समझ आ रहा है? यूपीएससी के स्टूडेंट हो इसलिए इतने तो समझदार हो आप। 2 का डिविजिबल रूल है कि यदि लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट यूनिट डिजिट यदि 0 है या 2 से डिविजिबल है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ओके, ये सिंपल से फंडे हैं, मैं डीप समझाने में नहीं जा रहा हूँ। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतना तो आता होगा आपको, इसीलिए आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, क्योंकि बेसिक नॉलेज हर किसी को होता है। मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल 4 की, मैं 4 की 8 की ऐसे सीक्वेंस में नहीं कर रहा, 2 3 4 ऐसे, मैं एक सीक्वेंस के तहत समझाना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे होता है। यदि लास्ट में डबल डिजिट 0 है तो वो 4 से डिवाइड होगा। यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल 8 की, तो यहाँ ऐसा फंडा है कि लास्ट के 3 डिजिट में 0 हो या लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो 8 से, तो वो टोटल संख्या डिविजिबल होगी 8 से। मैं बात करूं अगले नंबर की, जो नंबर है हमारा 3, इसमें डिविजिबिलिटी रूल का फैक्टर है कि संख्याओं, मान लीजिए 5 प्लस, मैं संख्या लिखता हूं 53 80, यदि इनका योग 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 0, इनका योग डिवाइड है 3 से, तो ये संख्या टोटल डिवाइड होगी 3 से। यदि नहीं है तो नहीं होगी, जैसे 3 3 3, तो ये डिवाइड होगा 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 डिवाइड होगा 3 से, तो ये टोटल संख्या डिविजिबल है 3 से। इसी के चलते एक और आ गया 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है, सम ऑफ टोटल, किसी डिजिट्स के टोटल हो गया, जैसे 3 प्लस 8 प्लस 5, ये संख्या क्या है? ये है। यदि इसका योग 9 से डिवाइड है तो ये डिवाइड होगी टोटल संख्या 9 से। समझ रहे हो ना? 5 और 3 8, 8 और 5 13। ये देखिए, इसको डिवाइड करें 5 3 3 और 3, क्या ये डिवाइड होगा 9 से? और 4 ले लीजिए, 9 प्लस 9 18/9। समझ रहे हो? ये टोटल डिविजिबल है। इसके बाद में यदि बात करें डिविजिबिलिटी रूल 5 की, ये सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है बस। मैं रिवाइज और करवा दूंगा लास्ट में। सिंपल सा फंडा है जिसको आपको पढ़ लेना है। यदि यूनिट डिजिट पे 0 है और 5 है तो ये संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी। जैसे 25 या 10, ये यूनिट डिजिट पे 0 है और लास्ट में 5 है, ये तो 5 से डिवाइड हो रही हैं दोनों। बात करूं मैं डिविजिबिलिटी रूल 6 की, तो यहाँ भी
दो कॉन्सेप्ट अपनाने पड़ते हैं। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है एंड वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तब ये लागू होता है कि वो 6 से भी डिवाइड होगी। इसमें आपको लग रहा होगा कि यदि 2 से हो तो चलेगा। नहीं बाबा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना नेसेसरी है। ये प्लस नहीं है, ये ऐसे लिख दिया मैंने। हम डिविजिबिलिटी रूल 7 की बात करें तो इसको हल करने का एक आसान तरीका है जिसको आप बहुत लेंदी बना रखे हैं काफी टाइम से। इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा, इसका एक ट्रिक है मेरे पास। हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल 10 की, तो इसमें लास्ट डिजिट में 0 होगा, समझ रहे हो? If any number divided by 10, then last one digit will be the remainder. Okay? 100 में भी ऐसा ही कुछ फंडा है, लास्ट 2 डिजिट 0 होने चाहिए, रिमाइंडर 2 डिजिट, या लास्ट में रिमाइंडर 2 डिजिट बचने चाहिए और इसमें 1 डिजिट। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में करते जाइए यस यस। ये आपकी कमेंट में की हुई धमाली हमें काम आती है। डिविजिबिलिटी 11 का रूल भी आपने देखा होगा। यदि हमने सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, ये सम ऑफ इवन नंबर ऐसा है कि आपकी ओड नंबर पे पोजीशन और इवन नंबर पे पोजीशंस का माइनस, समझ रहे हो? यदि 0 है या 11 है तो वो 11 से डिवाइड हो गई संख्या। सपोज मैं यदि एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, 43798, चलिए इसको मैंने गलती से लिख दिया है, 1 सेकेंड। ये संख्या है 3574920। यहाँ ए है, ए का मान कैलकुलेट करना है तो हमने क्या लिया था, ओड नंबर पे कैलकुलेशन 4 + 3 + 7 + 9 + 8, ये कितना आ रहा है, -9 + 5 + 4 + 2 = 0 होना चाहिए। अच्छा ये 9 लिख दिया मैंने, ए है यहाँ, =0 होगा तो हमने 31 हो गया इधर वाला, a - 11 = 0, तो a = 20, तो -11 यही आएगा ना, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 9। इस प्रकार से इनको कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको और कुछ डिटेल में समझना है तो इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करवाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।